एमएस में आप लोगों का स्वागत है। लूसेंट ऑप्शनल से इतिहास से आज लास्ट टॉपिक है एक्सप्लेन करने को। 57वां टॉपिक है सामाजिक सुधार अधिनियम। इसमें ये सामाजिक सुधार अधिनियम देखेंगे और किरण बुक का एक टॉपिक है 180 पेज पर प्रमुख भारतीय शासक वंश तथा उपाधि। प्रमुख भारतीय शासक वंश तथा उपाधि देखेंगे 180 पेज पर। पहले देख लेते हैं सामाजिक सुधार अधिनियम। शिशुवध पहला है अधिनियम शिशुवध प्रतिबंध अधिनियम। ये वेलेजली के समय में आया शिशुवध प्रतिबंध अधिनियम 1798 से 1805 के वर्ष में। इसका विषय है शिशु हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया। अगला है सती प्रथा प्रतिबंध। सती प्रथा प्रतिबंध ये लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय में आया। सती प्रथा प्रतिबंध लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय में आया 1829 में, जिसमें सती प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया। दास प्रथा प्रतिबंध ये एलन बरो के समय में आया 1843 में। दास प्रथा प्रतिबंध एलन बरो के समय में आया 1843 में। इसमें 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा 1843 में दासता को प्रतिबंधित कर दिया गया। 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा 1843 में दासता को प्रतिबंधित कर दिया गया। अगला है चौथा अधिनियम हिंदू विवाह विधवा पुनर्विवाह। हिंदू विधवा पुनर्विवाह लॉर्ड कैनिंग के समय में आया 1856 में। विधवा विवाह की अनुमति मिली इसमें। हिंदू विधवा पुनर्विवाह 1856 में कैनिंग के समय में। अगला है नेटिव मैरिज एक्ट। नेटिव मैरिज एक्ट गवर्नर जनरल नॉर्थ ब्रुक के समय में आया। नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में अंतरजातीय विवाह को परमिशन मिली अंतरजातीय विवाह में। एज ऑफ कंसेंट एक्ट। एज ऑफ कंसेंट एक्ट ये लैंसडाउन के समय में आया 1891 में। लड़की के लिए विवाह की आयु 12 वर्ष निर्धारित की गई। एज ऑफ कंसेंट एक्ट लैंसडाउन के समय 1891 में लड़की के लिए विवाह की आयु 12 वर्ष निर्धारित की गई। शारदा एक्ट। शारदा एक्ट इरविन के समय में आया 1930 में। शारदा एक्ट इसमें शारदा एक्ट इरविन के समय में 1930 में आया। इसमें विवाह के लिए लड़की की न्यूनतम आयु 14 वर्ष व लड़कों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई। तो ये तो सामाजिक सुधार अधिनियम थे। आज से भारतीय इतिहास से कंप्लीट हुआ लूसेंट बुक से। पहला थोड़ा टॉपिक रह गया था शुरुआत में, उसको देख लेंगे किसी दिन, है ना। और अब जो है हम लोग देखेंगे प्रमुख भारतीय शासक वंश तथा उपाधि। प्रमुख भारतीय शासक वंश तथा उपाधि। पहला शासक है इल्तुतमिश जो गुलाम वंश से है। इसको नासिर उल मोमिन कहा जाता है। नासिर उल मोमिन। अगला है जौना खां। जौना खां ये तुगलक वंश का है। इसको मोहम्मद बिन तुगलक भी कहते हैं और उलूग खां भी कहते हैं। जौना खां को तुगलक वंश का है, मोहम्मद बिन तुगलक व उलूग खां भी कहते हैं। अगला है दारा सिकोह। दारा सिकोह ये मुगल वंश का है। दारा सिकोह इसको शाह इकबाल के नाम से भी जानते हैं। अगला है अकबर, मुगल वंश का ही। अकबर की उपाधि है इस्लाम ए आदिल। इस्लाम ए आदिल अकबर को कहते हैं। हर्षवर्धन ये वर्धन वंश का है। हर्षवर्धन को शिलादित्य भी कहते हैं। शिलादित्य हर्षवर्धन को कहते हैं। अगला है हाल। हाल शासक ये सातवाहन वंश का है। हाल ये कविवत्सल भी इसको कहते हैं हाल को। अगला है गौतमी पुत्र सातकर्णी। गौतमी पुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश का ही है ये। इसे क्षत्रिय दर्प मान मर्दन कहते हैं। क्षत्रिय दर्प मान मर्दन। अगला है कनिष्क। कनिष्क जो है कुषाण वंश का है। इसे देवपुत्र कहते हैं कनिष्क को। अगला है राजराज। राजराज ये चोल वंश का है। जयगोंड व चोल मार्तंड। जयगोंड व चोल मार्तंड ये चोल वंश का है। राजराज को कहते हैं। अगला है राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम ये चोल वंश का है और राजेंद्र प्रथम की उपाधि है गंगय कोंड चोल। गंगय कोंड चोल। अगला है महमूद गजनवी। महमूद गजनवी गजनी वंश का है। इसे यामीन उद दौला कहते हैं। यामीन उद दौला। यामीन उद दौला भी कहते हैं मोहम्मद गजनवी को और बुत सिकन भी कहते हैं। बुत सिकन। अगला है प्रोलय वर्मा रेड्डी। प्रोलय वर्मा रेड्डी ये रेड्डी वंश से रिलेटेड है। ये धर्म प्रतिष्ठान इसे कहते हैं। प्रोलय वर्मा रेड्डी को धर्म प्रतिष्ठान व गुरु भी कहते हैं।
कृष्णदेव राय ये तुलु वंश का है, कृष्णदेव राय तुलु वंश का है। और उपाधि इसकी यवन राज स्थापनाचार्य से कहते हैं, यवन राज स्थापनाचार्य। वह आंध्र भोज भी कहते हैं, वह संगीत साहित्य सम्रांगन सार्वभौम भी कहते हैं। जहांगीर, जहांगीर को शेख सलीम भी कहते हैं, मुगल वंश का है ये शेख सलीम जहांगीर। अगला इब्राहिम लोधी, इब्राहिम लोधी को इब्राहिम शाह कहते हैं, लोधी वंश का है। अगला है मेहरुन्निसा, मेहरुन्निसा मुगल वंश की है और मेहरुन्निसा का दूसरा नाम है नूरजहां यानी जहांगीर की बेगम। अगला औरंगजेब, औरंगजेब भी मुगल वंश का है। औरंगजेब को अबुल मुजफ्फर मुइद्दीन मोहम्मद औरंगजेब के नाम से जानते हैं। अबुल मुजफ्फर मुइद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर बादशाह, ओ इतना बड़ा नाम औरंगजेब का। अबुल मुजफ्फर मुइद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर बादशाह, और गाजी की भी उपाधि है। पुलकेशियन द्वितीय, पुलकेशियन द्वितीय चालुक्य वंश का है, वातापी वंश, चालुक्य या वातापी वंश, इसे परमेश्वर इसकी उपाधि है। पुलकेशियन द्वितीय को परमेश्वर भी कहते हैं। अगला है महेंद्र वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन प्रथम ये पल्लव वंश का है, महेंद्र वर्मन प्रथम ये पल्लव वंश का है, इसे विचित्र चित्त कहते हैं, विचित्र चित्त कहते हैं। अगला है नरसिंह वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम को पल्लव वंश का है ये नरसिंह वर्मन प्रथम, इसे महामल्ल भी कहते हैं, नरसिंह वर्मन प्रथम को महामल्ल भी कहते हैं। गोविंद तृतीय, गोविंद तृतीय ये राष्ट्रकूश वंश का है, गोविंद तृतीय, इसे जगतुंग भी कहते हैं, गोविंद तृतीय को जगतुंग भी कहते हैं। अगला विक्रमादित्य चतुर्थ, विक्रमादित्य चतुर्थ ये चालुक्य वंश का है, कल्याणी वाले चालुक्य, विक्रमादित्य चतुर्थ, इसको त्रिभुवन मल्ल भी कहते हैं। विक्रमादित्य चतुर्थ को चालुक्य वंश का जो है इसे त्रिभुवन मल्ल भी कहते हैं। और ये एक विक्रमादित्य द्वितीय, ये विक्रमादित्य चतुर्थ था चालुक्य कल्याणी वाला, इसे त्रिभुवन मल्ल कहते हैं। और जो विक्रमादित्य द्वितीय है चालुक्य वेंगी वाला, इसे नरेंद्र व मृगराज कहते हैं, नरेंद्र व मृगराज कहते हैं। अलाउद्दीन बहमन शाह, अलाउद्दीन बहमन शाह ये बहमनी वंश का है, इसे सिकंदर ईसानी कहते हैं, सिकंदर ईसानी। अगला है इब्राहिम कुतुब शाह, इब्राहिम कुतुब शाह को कुतुब शाही वंश कहते हैं, इब्राहिम कुतुब शाही, इब्राहिम कुतुब शाह ये कुतुब शाही वंश का है, इसे मलकी वरम कहते हैं, मलकी वरम इब्राहिम कुतुब शाह को। अगला है कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक ये गुलाम वंश का है, इसे लाख बख्श या मलिक कहते हैं, लाख बख्श या मलिक। अगला है शिवाजी, शिवाजी ये भोसले वंश का है, शिवाजी भोसले वंश का है, इसे छत्रपति कहते हैं। अगला है बालाजी बाजीराव, बालाजी बाजीराव मराठों के पेशवा हैं ये, और बालाजी बाजीराव को नाना साहब भी कहते हैं। अगला है शाहजहां, शाहजहां ये मुगल वंश का है और इसे अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहब किरने सानी कहते हैं, अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहब किरने सानी, अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहब किरने सानी कहते हैं। बाबर ये भी मुगल वंश का है, इसे गाजी की उपाधि इसने धारण की थी। हरिहर द्वितीय ये संगम वंश का है, इसने राज राम परमेश्वर की उपाधि धारण की थी, हरिहर द्वितीय संगम वंश का राज परमेश्वर। शेरशाह ये सूरवंश का है, इसने हजरत आला की उपाधि धारण की थी। खारवेल ये चेदी वंश का है, महाराज की उपाधि धारण की थी। बैरम खां इसने अकबर का संरक्षक था, अकबर का संरक्षक बैरम खां, इसने खां बाबा की उपाधि धारण की थी। अली कुली बेग, अली कुली बेग ये अकबर का सूबेदार था, अली कुली बेग, इसने शेर अफगान की उपाधि धारण की थी। बिंदुसार ये मौर्य वंश का था, बिंदुसार इसे अमित्र घात कहते थे। अशोक ये मौर्य वंश का है, इसे देव नाम प्रिय व प्रियदर्शी कहते थे। समुद्रगुप्त गुप्त वंश का है, इसे कविराज कहते थे समुद्रगुप्त को। पराक्रमांक कहते थे, भारतीय नेपोलियन भी कहते थे, कविराज पराक्रमांक भारतीय नेपोलियन। और चंद्रगुप्त प्रथम ये गुप्त वंश का है, इसे महाराज धीराज कहते थे। और चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश का है, विक्रमादित्य व शक्रादित्य कहते थे, चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश का विक्रमादित्य व शक्रादित्य। तो ये तो लूसेंट ऑप्शनल से हुए। अब किरण बुक से भारतीय इतिहास खत्म हो गया है, किरण बुक से भी पहला टॉपिक थोड़ा है, उसको हम नेक्स्ट पार्ट में देख लेंगे इतिहास से रिलेटेड, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता से पहले वाला
तो इस बार वीडियो को बार बार देखें और लाभ उठाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।